ऐसी स्ट्रैटेजी जो अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, अगर आप लोगों ने आज तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे के पूरे आप लोगों ने पूरा साल बर्बाद कर दिया, तो ये स्ट्रैटेजी होने वाली है केवल आपके लिए बेटा। लेकिन मैं यहाँ पर शिखा मैम के साथ आने वाली थी यार, ये कहाँ गई? हेलो, अरे हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूस, मेरे क्यूटीज, क्या हाल चाल? अरे क्या हाल चाल मैडम, का हाल चाल? अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी आपको मैं। यार गायब हो गई, मुझे पता है क्या, मुझे लगा कि आप गायब हो गई। अब मैं स्ट्रैटेजी दूं कैसे इन लोगों अरे को? क्यों नहीं दे सकते, आराम से दे सकते हो, अकेले दे सकते हो, उसमें क्या है। पर हमने सोचा थोड़ा मेल मिलाप करके तड़का वड़का देकर मजा आ जाए, एक से बढ़ के दो। हाँ जी, लेकिन तो चलिए, क्या ये पॉसिबल है सही में? मैं यही कहना चाह रही हूँ, काम खत्म। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि भैया ये सिर्फ क्लिकबेट चीज है, हम लोगों के पास कोई साइंटिफिक चक्कर में नहीं है, हम लोगों के पास कोई साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक प्लान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी हम यहां बोलने वाले हैं वो साइंटिफिक अप्रोच एंड साइंटिफिक प्लान के बेसिस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई साइंस के लोग हैं हम लोग, और साइंस के बेसिस पर बात नहीं करेंगे तो इनजस्टिस होगा अपने सब्जेक्ट के लिए। सो मैं चाहूंगी मैम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात बोलूंगी, 19 दिन की स्ट्रेटेजी ऐसे मुंह उठा के नहीं आए, बिल्कुल पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी है। प्रॉपर प्लानिंग देखो ना इधर, आपके टॉपर्स बच्चे, आपके सीनियर्स जो टॉपर नहीं बन पाए, सबसे बातचीत हुई है, हमने कितने बच्चे पढ़ाए इतने सालों से, सारा पूरा एक्सपीरियंस ये आपको इस वीडियो में दिखेगा। और इस 19 दिन में, इस वीडियो के बाद और इसके बाद के 19 दिन बाद आप फोड़ोगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप सुनो बेटा, मेरा काम सिर्फ या मैम का काम सिर्फ ये नहीं है आपको आके बताना कि बेटा आप है ना 19 दिन में ये कर लो। 19 दिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आप लोगों को, ऐसा नहीं है आता है स्टेप 1 स्टार्ट हो गए। यस मैम, सबसे पहला पॉइंट मैम मैं चाहूंगी कि पहला स्टेप जो है वो आप बताएं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बेटा एक चीज बोलूंगी, अभी इस समय पे रामबाण जो आपको, जो ओनली सीक्रेट, जो ओनली सक्सेस है आपका, दैट इज सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। 4 घंटे ट्यूशन चले जाओ, 40 घंटे ट्यूशन चले जाओ, स्कूल चले जाओ, प्री बोर्ड दे लो, डजंट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना बेटा, तो बेटा कुछ मतलब नहीं, वो खुद देने, तो सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, हाँ सेकंड स्टेप चलो मैं ही बता देती हूँ। मैम इतना इंसिस्ट कर रही हैं बार बार कि भाई तुम भी कुछ बोल लो मैडम जी, वैसे ही पैसे आप मेरे से पेमेंट लेने वाली हैं और वो भी बिना काम किए। तो सेकंड स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड स्टेप है बेटा आप लोगों को क्वालिटी पर फोकस करना है ओवर द क्वांटिटी। इस वक्त बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ब्लंडर में है मैम। बच्चों के दिमाग में क्या जा रहा है, अगर मैं एक सब्जेक्ट की 4 किताबें पढ़ लूंगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम एक किताब को 4 बार पढ़ते हैं, 4 किताबों को एक बार पढ़ते हैं, बताओ आपके ब्रेन में सिग्नल कौन से केस में ज्यादा बढ़िया जनरेट होगा? पहले केस, क्वालिटी। सो वी हैव टू फोकस ओवर द क्वालिटी, वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। आप समझ रहे हैं, क्वालिटी के पीछे भागना है। दूसरा, अगर आपके 14 चैप्टर है तो 14 कंप्लीट कर रहे हो, कुछ नहीं रहा, बट 14 की बजाय 8 ऐसे करो कि जो आपसे छीन ना पाए, पता लोग से भी क्वेश्चन आ जाए, उठा लो। मैम यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। जैसे मान लो यहाँ पर क्वालिटी का मतलब ये है कि भैया तुझे जरूरत नहीं है कि तुझे सारा ही सिलेबस पढ़ना है। मान ले कि अगर कोई चैप्टर है 9 नंबर का और दूसरा चैप्टर है 3 नंबर का, तो भैया तू 9 नंबर वाले चैप्टर को पढ़ना, 3 नंबर वाले चैप्टर को छोड़ दे। इसको भी बताएंगे, एक हम चीज बताएंगे कि हमने कैसे पढ़ना है। चलिए थर्ड पॉइंट, सबसे ज्यादा जो एक बच्चा गलती करता है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सेकेंडरी सब्जेक्ट। सेकेंडरी सब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी मैथ्स अच्छी है वो मैथ्स को साइड में फेंक कर एसएसटी पढ़ना स्टार्ट। जिसकी एसएसटी इंग्लिश और हिंदी को तो ऐसे बिल्कुल लल्लू पंजू समझ रखा है, हाँ भाई तुमको देखा जाएगा, देख लेंगे। नहीं बेटा, आपको सारे सब्जेक्ट्स इक्वली टाइम नहीं देने, बैलेंस बना के चलना है कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट, क्योंकि बेटा पूरे जो परसेंटेज आपके आने वो सारे सब्जेक्ट्स के कलेक्टिव एफर्ट है, टीम वर्क है सारे सब्जेक्ट्स का, तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अभी दोगे तो बल्ले बल्ले, वरना ये सब्जेक्ट तुम्हारे बाद में शावा शावा करा देंगे। बच्चे जो है ये गलती करते ही हैं मैम, जो इंग्लिश और हिंदी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये बच्चे के रिजल्ट को या तो ऊपर लेकर जाते हैं नीचे गिरा देते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, भैया मैं तो इंग्लिश कब पढ़ूंगा, मैं बच्चों से पूछती हूँ बड़ा इंग्लिश पढ़ी लास्ट में, नहीं मैं पढ़ूंगा मैडम एक रात पहले, वही लास्ट में मेरा क्वेश्चन लिख के कैसे आएगा मैडम, अपने आप क्वेश्चन बना के लिख के आऊंगा। लेकिन वहां पर कीवर्ड्स नहीं लिख पाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं लिख पाते हैं, तो आंसर इफेक्टिव बन नहीं पाता। एग्जाम में नंबर कहां से देगा तेरे को? तू समझ पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं यहाँ पर दैट डू नॉट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ सेकेंडरी सब्जेक्ट, बिकॉज़ सेकेंडरी सब्जेक्ट जो होते हैं वो या तो आपके रिजल्ट को ऊपर उठाएंगे या नीचे लेकर के जाएंगे। तो इंग्लिश हिंदी वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लोगों को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। मैम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा, फोर्थ पॉइंट है जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी दैट यू हैव टू फॉलो राइट नाउ। अब जीरो डिस्ट्रैक्शन में सिर्फ हमेशा ये नहीं होता, सोशल मीडिया मैम अगर बात करें तो बच्चों को लगता है सोशल मीडिया सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के अंदर आता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन में ओवर थिंकिंग भी आता है, डिस्ट्रैक्शन में कंपैरिजन भी आता है, डिस्ट्रैक्शन में सब्जेक्ट्स भी आते हैं। अब बच्चा जब पढ़ने बैठता है ना तो वो ये सोचता है कि यार पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, अरे ये नहीं पढ़ा जा, अच्छा ये पढ़ लेता हूँ, अच्छा ये। बेटा फोकस होके पढ़ो, जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी। मम्मी ने खाने में क्या बनाया है, सुबह उठ के क्या पहनूंगा, कहाँ जाऊंगा, डजंट मैटर। जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, ऑन द स्पॉट वही चीज करो। फिफ्थ पॉइंट जो मुझे लगता है इस समय पे बच्चे खेल रहे हैं, अपनी स्लीप और मैम मुझे लगता है हेल्थ। आप तो बायो के टीचर है मैम बहुत अच्छे से, फूड के साथ खिलवाड़ मत करना। आपको बहुत टीचर्स बोलते हुए मिलेंगे बेटा अभी कम सो लो या जो भी है, स्लीप प्रॉपर लो, आपकी प्रोडक्टिविटी। इस बारे में 2 शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये इसको आप भी फॉलो करो जरा, ठीक है ना। अभी सुबह 5:30 4 बजे से आ रहे हैं यार, कितना बज रहा है यहाँ पे, तब 4-12 घंटे होने वाला है। आपकी स्लीप का कौन ध्यान रखेगा भाई? बस बच्चों को पढ़ा ले, एक बार बोर्ड्स करा दे, हिस्ट्री क्रिएट करा ले, फिर सब करेंगे। तो अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी पे, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी टॉप नॉच होगी। मैम सही बात है? बिल्कुल सही बात। मैम आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि भाई देखो, डिस्ट्रैक्शन वगैरह की बात ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कल का रिजल्ट क्या होगा? मैं यही बोलती हूँ, उनको परफॉर्मेंस मैटर, रिजल्ट नहीं करता। क्या कोई कंट्रोल कर सकता है कि कल को क्या होने वाला है? कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। लेकिन आज जो होने वाला है, अभी जो होने वाला है, वो तू कंट्रोल कर सकता है। अभी तू कंट्रोल कर सकता है, क्या कंट्रोल कर सकता है कि तू पढ़ ले बैठ करके। अब कल को देख, योद्धा का धर्म है युद्ध करना, रिजल्ट की कामना करना योद्धा का धर्म है ही नहीं। तो बेटा तेरा धर्म है पढ़ाई करना, पढ़ाई कर ले और पढ़ाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसे बिल्कुल हैप्पीली स्वीकार कर लियो और फोकस होके। यस, चलो अब बेटा हमने क्या करा बताती हूँ, हमने क्या करा है, स्टेप्स बढ़ाने से पहले एक बात बताती हूँ। हमने इनको बांटा है 11 + 8 दिन में। यस, 11 + 8 दिन में। अब मैम बताएंगे आगे करना क्या है। मैम हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं बच्चों का सिलेबस इन जस्ट 19 डेज। हाँ जी बिल्कुल, 19 डेज। तो 19 डेज को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया बेटा 2 पार्ट में। आप लोगों को क्या करना है, अपने 2 स्लॉट्स बना लेने हैं। पहला स्लॉट जो है वो है 11 दिन का, और दूसरा स्लॉट है आप लोगों का 8 दिन का। और पहला स्टेप जो है बेटा वो पहले वाले स्लॉट से बिलोंग करता है, यानी कि 11 दिन वाले स्लॉट से। आप लोगों को सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है कि सबसे पहले तो बेटा सिलेबस कंप्लीट कर। सिलेबस कंप्लीट करेगा कैसे कंप्लीट करेगा भाई? मेरे पास 11 दिन है, 11 दिन में क्या मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं? कैसे भी करना। अभी तक तू क्या कर रहा था? तूने किया कुछ पूरे साल। अगर पूरे साल नहीं किया है तो अब तुझे थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत पड़ेगी। तो सिलेबस को कंप्लीट करेगा कैसे? मैम जल्दी से बता दो। अब सुनो, ध्यान से सुनना। आपने 21 से 31 का दिन चुन ले, कितने हो गए? 11 दिन। अब 11 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है? समय बहुत कम है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा है 1 शॉट, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी, यहाँ लिखा है नोट्स। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। पहले आते हैं 1 शॉट पर। 1 शॉट उठाओ, पर ऐसे 1 शॉट उठाओ जो आपका समय कम ले। एक साथ पूरे 1 शॉट देखने या बांट के देखो, ये आपकी मर्जी है। पहला स्टेप 1 शॉट। 1 शॉट के बाद आप एनसीईआरटी। लेकिन इस समय पे पूरी एनसीईआरटी उठाने का कोई हमारे पास टाइम नहीं है। एनसीईआरटी के क्या उठाने हैं आपको? एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाने, और उसके बाद नोट्स। अब नोट्स बनाने नहीं है। मैंने अधिकतर टीचर्स को बोलते हुए देखा है कि बेटा आप नोट्स बनाओ। बिल्कुल सही बात है, नोट्स बनाओ, लेकिन क्या अभी आपके पास थोड़ा स्मार्टली सोचो, स्मार्ट स्टडी करनी है, समय है नोट्स बनाने का? नहीं। तो बेटा नोट्स बनाए, आपके दोस्त के पास, आपके इतने सारे एक्सपर्ट्स आपके सामने हैं, आपको मिल जाएंगे यार। तो नोट्स की रिवीजन, नोट्स से आप सब पढ़ेंगे। तो आप 1 शॉट उठाएं, एनसीईआरटी करें, नोट्स करें, आपका सिलेबस खत्म। अब आपके पास कितने दिन बचे हैं? अब यहाँ 11 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब मैम बचते हैं इनके पास 8 दिन। 8 दिन में अब सुनो, ये जो 50, अभी आपने ना 50% की तैयारी कर रही है। अब 50 के बाद इसे 90, इसे 95 कौन खींचेगा? ये 8 दिन खींचेंगे। ये 8 दिन, ये जो 8 दिन है 1 से 8 फेब तक का, ये डिसाइड करेंगे कि बेटा कि आप 60 पे अटक रहे हो कि आप इसको 80 से 95 तक लेकर जा रहे हो। क्योंकि इसमें आप क्या करोगे मैम बताइए? यस मैम, सबसे पहले तो बच्चे को भाई सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि उसे वो चैप्टर्स उठा लेने हैं, वो चैप्टर्स को पढ़ लेना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा भैया? जिसका वेटेज ज्यादा है वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं होता मैडम कि एक चैप्टर का 9 मार्क्स का वेटेज है तो सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसमें। बिल्कुल, उसमें भी सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जहां से ये दिमाग में रखना है। यही तो होता है स्मार्ट होना और गधा होना। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे को लगता है जो टफ चैप्टर्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, आप मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर्स उठाइए। एग्जैक्टली, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर बुकलेट को देखो, या फिर आप लोगों को मिल भी जाएगा, कहीं पर भी आप लोगों को मिल
जाएगा कि भैया किस चैप्टर का कितना वेटेज है। सबसे पहला काम कर ले बेटा, तू वेटेज फाइंड आउट कर ले। वेटेज फाइंड आउट करके तू सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको उठा ले, उनको उठा करके तू प्रिपेयर कर ले। और हर एक चैप्टर का जिसका वेटेज ज्यादा है ना, उसमें भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-5 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तुझे उन 4-5 टॉपिक्स को उठाना है, उठा करके उनको तैयार कर ले, और जैसे ही तू तैयार कर लेगा वैसे ही तू आ जाएगा अपने स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द स्टेप नंबर 2 इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस राइट नाउ। सेल्फ स्टडी के बाद मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर मैं कोई चीज एक बार पढ़ती हूँ, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे वन एंड ओनली चीफ को, और ये बताना चाहेंगे कि व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट सर, व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम नहीं करोगे रिवीजन, हाँ, अगर तुम नहीं करोगे रिवीजन तो करना पड़ेगा कीर्तन और भजन। और कैसे बनोगे नंबर 1? यस, वेरी नाइस, कीप ऑन गोइंग गाइस। यस। तो बड़ा रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैम? एक्चुअली मैंने देखा है, जब मैं किसी चीज को एक बार पढ़ती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ अगले दिन। मैं किसी चीज को 2 बार भी पढ़ती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ वेरी अगले दिन। 3 बार पढ़ती हूँ तो भी भूल जाती हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ बेटा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन कुछ नहीं समझता, हमारा ब्रेन समझता है सिग्नल्स को। अब जितनी बार तू ब्रेन के पास किसी एक चीज को लेकर के सिग्नल भेजेगा, उतनी बार तेरे ब्रेन के पास सिग्नल गया, तेरे ब्रेन के पास एलटीपी जनरेट होगा, और अगर तेरे ब्रेन के पास एलटीपी जनरेट हुआ है, तुझे चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। सो ये तुझे करना है रिवीजन की हेल्प से, ये तुझे करना है प्रैक्टिस की हेल्प से। मैम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप सिंपली देखो तो रिवीजन आपको करना है, लेकिन कैसे करना है, रिवीजन में क्या करना है, प्रैक्टिस में क्या करना है, ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो 4 चीजें है ना, ये जो रिवीजन और प्रैक्टिस है, ये आपका गेम चेंजर होगा। आपको रिवीजन और प्रैक्टिस में क्या क्या उठाना है? एक तो आपको रिपीटेड पीवाईक्यू, सारे नहीं उठाने, रिपीटेड पीवाईक्यू। कहाँ पे? अरे यार यहाँ पे डेली लाइव हो रहे हैं, रीस्टार्ट विद मोशन पे डेली लाइव हो रहे हैं, आ जाओ पीवाईक्यूज ही करा रहे हैं। फिर आपको उठाने सैंपल पेपर, साथ सैंपल पेपर छोड़ के नहीं जाना, रामबाण है वो। फिर आपको एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाने हैं, और आपको इस साल पता है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 50% से ज्यादा आएंगे, तो बेटा इसको छोड़ के नहीं जाना। इसके भी आपको अलग से लाइव यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आपको पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस करना कैसे है? अच्छा, रिवीजन का एक तरीका और होता है, मैडम जी रिवीजन कैसे करें? देखो ये सब तो प्रैक्टिस में आएगा। रिवीजन पहला तो एक्टिव रिकॉलिंग करो। आप चाहो तो आप अपने आप को या अपने दोस्तों को जाके पढ़ाओ। मैम सबसे बढ़िया, आज हम लोग भूलते क्यों नहीं है कोई चीज? क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हैं। आप जाओ एक्टिव रिकॉल करो, आप जाओ आपने जो पढ़ा है। अच्छा, रिवीजन भी कैसे करना है? आर्ली रिवीजन करो, डेली रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो, मंथली रिवीजन करो। जो आपने अभी पढ़ा है उसको फिर से पढ़ो, फिर रात को रिवाइज करो, फिर सुबह उठ के फिर करो। बेटा रिवीजन ही है जो आपको आगे पहुंचाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि भैया 4 महीने पढ़कर, 5 महीने पढ़कर लोग यूपीएससी का पेपर निकाल देते हैं। यस, लोग नीट का मेरा पेपर यही पॉइंट है। अब पॉइंट वहां पर यूपीएससी का ओनली पता जो की है ना, वो पता है रिवीजन है। अब पता है रिवीजन क्यों है? कितने लोग सिलेबस कंप्लीट करके बैठते हैं, पर क्लियर पता है कौन करता है? जो टाइमली रिवाइज करता है। तो ओनली की जो अभी तक मैंने ये चीज देखी है तो रिवीजन है, जो मैम बिल्कुल सही पॉइंट बोल रही है। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी मैम, ये जो पीवाईक्यूज है इनका बहुत रेलेवेंस है। जो लोग जो है 4 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने पढ़ करके यूपीएससी फोड़ देते हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है उस यूपीएससी के एग्जाम के पेपर पैटर्न को समझा, पीवाईक्यूज उठाए। करेक्ट। तो बड़ा पहले तुझे समझना होगा कि सीबीएसई का डिमांड क्या है। सीबीएसई का डिमांड कैसे पता चलेगा? तुझे पीवाईक्यूज से पता चलेगा कि भैया पीवाईक्यूज की हेल्प से तुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में दिया क्या रहा है। तू कुछ भी पढ़ता जा, लेकिन एक्चुअल में अगर तू पीवाईक्यूज यानी कि अगर तू सीबीएसई के पेपर पैटर्न के मुताबिक नहीं पढ़ रहा है ना, तू बेशक पूरा पढ़ ले, एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स। तो तुझे क्या करना है? तुझे ये समझना है कि सीबीएसई एक्चुअली डिमांड क्या कर रहा है। डिमांड का तुझे पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से पता चलेगा। तो लास्ट के 10-15 साल में मैं यहाँ गारंटी देकर के जा रही हूँ, जिस बालक ने 1 शॉट नहीं पढ़ा है ना, जिस बालक ने एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं किया है, मैं उसको ये बोल करके जा रही हूँ, जा करके तू 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले, रट ले, घोल करके पी जा, तू फेल नहीं होगा।
और एक चीज और है, आप ये जो सैंपल पेपर का फंडा उठाओगे ना मैम, ये भी PYQ से ही बनते हैं अधिकतर। अगर आप इसमें 90% देखोगे ना तो PYQ से उठा के दिए होते हैं। 10% बुक वाला क्या करता है, अपनी खुद के डाल देता है कि भाई हमको भी इज्जत रखनी है, वरना PYQ से होते हैं। तो ये भी PYQ ही है। अच्छा, PYQ में आप देखेंगे तो NCERT क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो घूम फिर के सारा गेम PYQ पे ध्यान रखना। और PYQ क्या है, रिविजन और प्रैक्टिस। तो बेटा रिविजन और प्रैक्टिस करनी घूम फिर के। अब बच्चा बोलेगा अपने स्टेप्स तो बता दिए, अब हम डेली का स्केड्यूल क्या रखें। मैम एक्चुअली ये और बच्चा गलती कर रहा है आजकल ना, 99% बच्चे ये गलती कर रहे हैं। 50 दिन बचा है, ओवरऑल हम 50 दिन मान लेते हैं, यानी पेपर का मिला जुला सारा 50 दिन मान लेते हैं। एक बालक सुबह उठेगा, उसके पास कोई प्लान नहीं है। एक बालक सुबह उठेगा, उसके पास कोई प्लान नहीं है, उठेगा सीधा मुंह उठा के पढ़ना स्टार्ट। एक दिन तो 4 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन भैया प्लान ही नहीं है, No तीसरे दिन consistency। प्लान ही नहीं है, चौथे दिन प्लान ही नहीं है, गोल मार लिया। तो बड़ा एक दिन तो तूने पढ़ाई किया, 3 दिन तूने वेस्ट कर दिया। इससे अगर तू ऐसे पढ़ने वाला है ना तो तेरे बोर्ड के अंदर जीतने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। एक दिन कम पढ़ रहे हो, एक दिन ज्यादा पढ़ रहे हो, कोई फायदा अब नहीं। सुनो, तो अगले अब सुनो। 45 दिन के लिए, अगले 50 दिन के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना बना। करके अपनी दीवार पर चिपका ले, और चिपका करके भैया चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेरी गर्लफ्रेंड जा रही है जाने दे, बट यू हैव टू फॉलो दैट टाइम टेबल। और पता है क्या है, स्टिक विद दैट टाइम टाइम टेबल। देखो आपके रहने का तरीका अलग, आपके खाने का तरीका अलग, आपकी लाइफस्टाइल अलग। टाइम टेबल आपको 10 जने यहाँ पे 10 बना के दे देंगे, हम 10 बना देंगे, लेकिन खुद का टाइम टेबल जो बनाओगे ना वो सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पे हम स्पून फीडिंग करने नहीं आए हैं। आप टाइम टेबल अभी हम आपको गाइडेंस देंगे कि भाई साहब जी टाइम टेबल बनाना कैसे, अब और बना के आपको कैसे उसको फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैम देखें तो अभी इस समय पे 6 से 8 घंटे अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो मोर देन इनफ है। अब क्या कर रहे हैं, 6 से 8 में से 7 घंटे उठा रहे हैं। अब 7 घंटे को कैसे बांटा है, अब 7 घंटे में से हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 घंटे पढ़, 3 घंटे पढ़। मैं एक रूल है जो मैंने बनाया इन बच्चों के लिए, जो रूल मैंने इनको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट इज 2.15 रूल। ये क्या रूल है, अपन क्या करते हैं मैम, हम क्या करते हैं जब हम 2 घंटे पढ़ने बैठते हैं ना, जब हम 2 घंटे 3 घंटे हम सीधा मुंह उठा के पढ़ने बैठ जाते हैं। अब मुंह उठा के क्या, अच्छा ये कर लेंगे हो जाएगा, अच्छा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा। आप 2 घंटे जब पढ़ने बैठ रहे हो तो पहले 15 मिनट लेआउट बनाओ बैठकर कि भाई आप आगे आइटनरी बनाते हो ना, पूरा लेआउट बनाओ कि अगले 2 घंटे में मैं क्या पढ़ूंगा क्या नहीं करूंगा, या अगले 3 घंटे में, अगर 3 घंटे का स्लॉट लिया है कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा इतने मिनट, मैं SST पढ़ूंगा इतने मिनट, मैं हिंदी पढ़ूंगा इतने मिनट, और इतने सब्जेक्ट को मैं इतने अकॉर्डिंग करूंगा। तो 15 मिनट लेआउट और बाकी की 2 आवर स्टडी, या 3 घंटा 15 मिनट, पर 15 मिनट बिना लेआउट बनाए, बिना अपना टू डू लिस्ट बनाए मुंह उठा के नहीं पढ़ना। सत्संग में नहीं आए हो ना भंडारे में आए हो। अब बात करते हैं इसके अंदर 7 आवर्स को आप कैसे बांटेंगे। देखो किसी बच्चे की कैपेबिलिटी 8 की तो 8 दो, और किसी की 6 की तो 6 दो, कोई जितने घंटे में अपना दे रहा है। मैंने 7 का आपको बताया है। हाँ मैम, 7 में अपन ने इसको कैसे बांटा एक बार बता दें इनको। हाँ बता दो मैम। भाई पहले आपने 15 मिनट प्लान बनाया, 2 घंटे पढ़े, 15 मिनट प्लान बनाया, 3 घंटे पढ़े। अब ये 1.5 घंटा आपने पढ़ने के लिए फिर 15 मिनट प्लान बनाया। अब आप रात को क्या करो, रात को बस सोने से पहले आधा घंटा जो पूरा दिन पढ़ा है उससे जरूर रिवाइज करो, और सुबह उठ के भी उठने के बाद आधा घंटा जो आपने रिवाइज करा है, जो पूरा पढ़ा है प्रीवियस डे, उससे रिवाइज करो। बेटा रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस राइट नाउ। ठीक है, एक सेल्फ स्टडी और एक रिवीजन। अच्छा, अब इसमें भी सब्जेक्ट्स को बांटना पड़ता है अपने को। तो बेटा आपको 2 तरीके से, एक तो आपको सब्जेक्ट्स को बांटना है और एक टॉपिक्स को बांटना है। जो आप सब्जेक्ट बांटोगे और जो टॉपिक्स बांटोगे, दोनों को बांट के पढ़ना है। क्योंकि जब आप 2 घंटे 15 मिनट है तो ऐसा तरीके से मैथ्स उठा लोगे, या मैम सिर्फ SST, या पूरा ही बायो पढ़ ले 3 घंटे ये उसको सब्जेक्ट कि भाई 3 घंटे में से मैं 1 घंटा मैथ्स उठाऊंगा, 40 मिनट SST पढ़ूंगा, 20 मिनट में हिंदी पढ़ लूंगा, फिर मैं बचे हुए 1 घंटा पूरा साइंस उठा लूंगा, जो मेरी मर्जी है ना, ये उठाऊंगा। अब ये तो से सब्जेक्ट बांटा। अब उसके बाद सब्जेक्ट में भी वो टॉपिक बांटेगा। अच्छा, सब्जेक्ट और टॉपिक को बांटना कैसे, सब्जेक्ट और टॉपिक को अगर एक बच्चा कहीं बांट रहा है तो वो कैसे बांटेगा, ईजी से टफ। पूरा टफ नहीं उठाने, पूरे इजी नहीं उठाने, इजी टफ, और इजी टफ में भी इंपॉर्टेंट उठाना है मैम, इंपॉर्टेंट उठाना है ना। तो इजी टफ, इससे आपका माइंड बैलेंस रहेगा और इसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल मेंटेन रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 15 मिनट का रूल फॉलो करके इजी टफ उठा के और आपकी 7 घंटे की पढ़ाई के बाद रिवीजन जरूर करना है, ये टाइम टेबल रखना है। अब ये वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले मैम इनको काम ये करवाएंगे, अपन पानी पियोगे और बैठ के क्या बनाओगे, अपना टाइम टेबल खुद का, और चाहो तो आप हमको शेयर भी कर सकते हो, हम उसको चेक करके बता देंगे क्या जा रहा है, क्योंकि टाइम टेबल खुद का आप ही बना सकते हो। मैम सही है, मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ऐड करना चाहूंगी यार, इनको कितना स्ट्रैटेजी चाहिए मैडम, पूरा यूट्यूब जो है स्ट्रैटेजी से भरा हुआ है यार। और मुझे नहीं लगता 2-3 लाइनों के अलावा कोई एजुकेटर जो है वो कुछ तीसरी बात बोल के भी जा बोल के सब सेम है, सेम। कोई आएगा
स्ट्रैटेजी लेकर आया, सीधी बात बोलेगा पहले तू सिलेबस कंप्लीट कर। अब सिलेबस कंप्लीट करने के वही 2-3 तरीके हैं, या तो बैठ करके पढ़ ले या वन शॉट देख ले। फिर पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। फिर दूसरे स्टेप में तेरे को बोलेगा कि बेटा क्या करियो, लास्ट में तुझे क्या करना है, 10 साल के 15 साल के प्रीवियस ईयर बुकलेट उठा ले, उनको पीवाईक्यूज को सॉल्व कर ले। और तीसरा बोल करके जाएगा तो भूल जाएगा, इसलिए तो रिवीजन 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 कर। फिर भी इनको इतना वीडियो मतलब रोज देख रहे हैं आप बेटा। आप पता है क्या है, देख रहे हैं। एक चीज बताऊं, तुम 10 स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, तुम 10 टाइम टेबल देख लो, स्ट्रैटेजी खुद के लिए खुद बनाओ और टाइम टेबल खुद के लिए खुद बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट करो, फॉलो करो, उसे फॉलो करो। वो 3 घंटे पेपर आप देकर आओगे। अच्छा, एक टाइम टेबल को ध्यान रखते हुए जरूर रखिएगा कि आप अर्ली बर्ड और नाइट आउल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भैया 5 बजे उठने वाले बच्चे हैं तो आप थोड़ा 4:30 उठिए, है ना। या आप 6 बजे उठने वाले बच्चे तो 5 बजे उठिए, थोड़ा जल्दी उठिए। और अगर आप नाइट आउल है और आप 12 बजे तक अपने आप को खींच सकते हैं रात के, तो 1 बजे तक तो जाग सकता है। उसके बाद पर स्लीप शेड्यूल अपना फिक्स रखना है, उससे खिलवाड़ नहीं, खाने से खिलवाड़ नहीं, ये ध्यान रखना। ये तो अपना अपना खुद ही बना पाएंगे, ये खुद बनाना है। कुछ भी बोल करके चले जाएं, ये नहीं फॉलो हो रहा भाई, ये गुंजन थोड़ी ना है, ये शिखा थोड़ी ना है। आप समझ रही हैं, हर व्यक्ति जो है, जब तुम्हारा डीएनए अलग बनाया भगवान ने, जब तुम्हारी शक्ल अलग बनाई, तो भैया तेरा जो माइंडसेट है, तेरा जो तरीका है, मैम इनका लाइफस्टाइल वो भी अलग है, लाइफस्टाइल तक अलग है। तो किसी बच्चे के घर में पढ़ने बैठ जा, किसी बच्चे के घर में कोई कितने बजे उठ रहा है, मम्मी कितने बजे उठा रही है, कितने बजे बच्चा खाना खाने जा रहा है, सबकी घर की स्थितियां अलग है। अगर हम आपको टाइम टेबल बता भी देंगे ना बेटा, तो आपको खुद से उसको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने आपको टाइम टेबल का एक लेआउट दे दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप ये लेआउट के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। अगले 45 दिन के लिए बेटा टाइम टेबल बना करके फॉलो कर ले, वरना तो फिर पछताएगा। और बाद में पछताने से एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, बाद में सिर्फ ये बोलता रह जाएगा कि भैया मैं उस दोस्त के साथ उस दिन नहीं जाता तो कितना बढ़िया हो जाता, मैं उस अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोल देता कि भाई मैं तेरे से बाद में बात करूंगा तो कितना बढ़िया हो जाता, अगर मैं उस दिन 4 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा बैठ करके पढ़ लेता तो कितना बढ़िया हो जाता। बाद में काश करने से कुछ नहीं होगा, तो बैठ करके अभी पढ़ ले। ये स्ट्रैटेजी खेलना वेलना बंद कर दे, वो सेम ही स्ट्रैटेजी है, तू कहीं जा करके किसी की स्ट्रैटेजी देख ले, वही है, वन शॉट पढ़, 10 साल के प्रीवियस ईयर देख और उसके बाद रिवीजन कर ले, बस यही स्ट्रैटेजी। हमने उसको बस क्या करा है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से संजो के आपके सामने रखा है। अच्छा, एक बात खत्म करने से पहले बस इनको ही बोलूंगी मैं, देखो बेटा, कुछ भी करो, हम आपको डांट रहे कर रहे हैं, एट दी एंड हम आपकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। सबसे पहली बात, टेंशन लेनी नहीं है, अपने आप को पुश करना है, बट प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, विच लीड्स टू एंजाइटी एंड लॉट ऑफ इश्यूज। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। मेरे बिडू हो, मैम के बिडू हो, बी से बिडू, बी से बिंदास, बिंदास होके हार्ड वर्क करना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं इनको हमेशा बोलती हूँ, मैम हम फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। 19 दिन में 91% या लिखा है ना, तुम लाके दिखाओगे, ये गारंटी है। और तीसरी बात एक चीज बोलूंगी, आप है ना हमेशा मैम ये ना या तो पास्ट की तरफ घूम रहे होते हैं या अपने फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट मतलब क्या, परफॉर्मेंस मैटर करती है, रिजल्ट नहीं। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेहनत अच्छी है, तो आपको फल कल नहीं, परसों नहीं मैम, तरसों जरूर मिलेगा और मल्टीप्लाई होके मिलेगा। आप ये ध्यान रखना। तो रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, तैयारी अच्छी रखो और एग्जाम अच्छा देकर आना है। बात खत्म। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और लाइव के अंदर। Till then, take care, bye bye, lots of love from team Restart with धन्यवाद, Motion. जगदे फटे, जय हिंद, जय भारत एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मेरे वीडियोस, बाय बाय।